गुड मॉर्निंग गर्ल्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको शेड्यूलिंग क्या होता है और उसका क्या महत्व है इसके बारे में बताया था। उसी के कंटिन्यूशन में मेरा ये सेकंड वीडियो है शेड्यूलिंग के ही लिए। उसमें मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग के समय शेड्यूलिंग का क्या महत्व है ये बताया था कि कोई भी कंपनी में जब कोई उत्पादन होता है तो शेड्यूलिंग क्या चीज़ है। अब है मर्चेंडाइजिंग के समय शेड्यूलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। मर्चेंडाइजिंग आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि मर्चेंडाइजिंग एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बेचते हैं कि उपभोक्ता उसको खरीदने के लिए आकर्षित होता है। तो आकर्षित तरीके से बेचना लोग उपभोक्ताओं को अपने लिए लुभाने के लिए जो मर्चेंडाइजिंग की जाती है उसको हम फैशन मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। अब जब मर्चेंडाइजिंग कर रहे हैं तो उस समय इसकी शेड्यूलिंग का क्या महत्व है। यह भी जैसे उत्पादन में अगर हम डिलीवरी टाइम पे नहीं दे रहे हैं या डिलीवरी कम, तो अब इसमें मर्चेंडाइजिंग के समय क्या होता है कि मर्चेंडाइज़र जो होते हैं वो एक निर्यातकर्ता से ऑर्डर लेते हैं और उसकी एक डेट जो होती है वो उत्पादन के लोगों को दे देते हैं कि आपको इस तारीख तक इसका ऑर्डर पूरा करना है और उसको हमें डिलीवरी करनी है। एक्चुअली मर्चेंडाइजिंग और प्रोडक्शन दोनों साइड बाय साइड साथ साथ चलते हैं। अब जब कोई भी आदेश मिलता है, कोई भी ऑर्डर मिलता है, तो उसमें समय और प्रक्रिया दोनों का नियोजन किया जाता है और उसको इस तरीके से किया जाता है कि उसके आधार पर सारी गतिविधियां जो हैं उसके अंदर विवरण लिखा होता है कि आपको किस समय कौन कौन से कार्य करने हैं, तो उस कार्यक्रम को उसके आधार पर करता जाना है। ये एक इसके लिए क्या होता है, इसमें टाइम एंड एक्शन कैलेंडर बनता है जिसको हम TNA कहते हैं। इसमें समय के साथ साथ एक्शन किया जा रहा है। जैसे कैलेंडर हमको डेट बताता है, हमको टाइम टेबल हमें टाइम बताता है कि कौन से समय में कौन सी क्रिया करनी है, इसलिए इसको समय और क्रिया टाइम के साथ कौन सी क्रिया करनी है वो कैलेंडर है। तो ये देखिए एक पीछे घड़ी बन रही है, जो टाइम है ये क्रिया कर रही है और ये सारणीबद्ध इसको बना रखा है। ये एक छोटा सा इसको इसमें बताया गया है कि किस तरीके से टाइम एंड एक्शन कैलेंडर बनाया जाता है। तो शेड्यूलिंग के अंदर टाइम एंड एक्शन कैलेंडर जो होता है बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होता है और एक बहुत उपयोगी उपकरण होता है, क्योंकि इसके आधार पर कंपनी जो होती है ऑर्डर की योजना बनाती है, उसके उत्पादन और वितरण की गतिविधियों को एक उसको टाइम शेड्यूल उसका बनाती है और उनको आपस में अगर एक दूसरे पर निर्भर हैं या स्वतंत्र हैं उनको ध्यान में रखती है कि कौन सी एक्टिविटी से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी। अगर एक प्रक्रिया धीरे हो जाती है तो दूसरी प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब चीज़ को उसमें ध्यान रखा जाता है। जब TNA कैलेंडर बनाया जाता है तो उसमें मतलब साइंटिफिक रूप से उस पर ध्यान नज़र रखिए, तार्किक होता। साइंटिफिक मतलब उसमें तर्क का ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ को ध्यान रखा जाता है कि इस समय में क्यों देर होगी, क्या चीज़ पे क्या कितनी लेबर चाहिए होगी, कौन सी मशीन किस पे चाहिए होगी। तो ये सब चीज़ें क्योंकि वो उनको पता होता है कि कौन सा काम कहाँ पर होना है, कहाँ देर हो सकती है, उन सब चीज़ को ध्यान में रखकर इसको बनाया जाता है। इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की योजनाओं को ध्यान में रखते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब जो जल्दी योजनाएं पूरी होनी है और लॉन्ग टर्म मतलब आगे तक की योजना कि हमें जब उसकी डिलीवरी देनी है या हमको शिप पर चढ़ाना है तब तक हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या हमें, उन सब योजनाओं को इसके अंदर ध्यान रखा जाता है और उनके लिए क्रियान्वयन बहुत सावधानीपूर्वक उसको किया जाता है। TNA कैलेंडर जो होता है इसमें नियोजित तिथियों पर सूचीबद्ध होती हैं वो, उसके आधार पर दैनिक रूप से कार्य होते हैं और ऑर्डर का जो दिया गया है उसको निरंतर उसके अंदर क्रियाएं कंटिन्यू चलती रहती हैं। अब है TNA कैलेंडर कैसे तैयार किया जाता है।
एक्चुअली जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक टाइम टेबल हम तैयार करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम टेबल जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब हम इसको कैलेंडर को तैयार करते हैं तो हम इसके अंदर एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप के आधार पर करते हैं। लेकिन वो प्रारूप ऐसा नहीं है कि बहुत एक रिजिड प्रारूप है या एक उसका उसी के ऊपर स्टैंडर्डाइज नहीं होता है कि हमें उसी के आधार पर चलना है। हर कंपनी अपने हिसाब से अपना कैलेंडर बना सकती है, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपना कैलेंडर। एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कैलेंडर बन सकते हैं। इसके अंदर ऑर्डर का विवरण जोड़ा जाता है और हर कॉलम में उसकी प्रक्रियाएं जो एक के बाद एक स्टेप आते हैं, उन स्टेप्स को एक के बाद एक लिखते जाते हैं। फिर उनको जितने व्यक्तिगत उसमें ध्यान रखते हैं कि कौन से समय में क्या हमारी मशीनों की क्षमता है, क्या हमारी लेबर की क्षमता है, इन सबको ध्यान में रखते हुए कितना समय उसमें लगेगा और कब तक ये समाप्त होगा, ये सब तिथियां उसमें लिखी जाती हैं। शुरुआत की तिथि और समाप्ति तिथि भी उसके अंदर लिखी जाती है। इसके अंदर विशेष कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है उसको भी उसके अंदर नाम लिखा होता है कि किसकी जिम्मेदारी है इस कार्य को समय पे पूरा करवाने की। उसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स डाली जाती हैं और सारी जिम्मेदारियों और विभागों के नाम भी उसके अंदर होते हैं। और ये जो कैलेंडर बनता है, ये इसका एक एग्जांपल ये दे रखा है कि क्या क्या इसके अंदर, आप इसको अगर बढ़ा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रीवियस डेट है इसमें, ये आप देखिए प्लान डेट है, स्टार्टिंग की डेट है, एंड डेट है, ऑर्डर नंबर है, प्लान कौन कितने दिन में ये काम होगा, कब हम एक्चुअली स्टार्ट कर पाए, कब एक्चुअली ये ख़त्म हुआ, कितना टाइम लगा, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, ये सब इसके अंदर लिखा होता है। यहाँ डेज और डेट वगैरह आती हैं। तो इस तरीके से यह जो है एक कैलेंडर बना होता है जिसके अंदर इसकी वो तिथियाँ लिखी जाती हैं। थैंक यू सो मच।